कर रहे हैं। जो पहले से ही शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का क्या औचित्य है? वो तो शिक्षक हैं, 10 बरस से 15 बरस से शिक्षक हैं, 20-20 बरस से शिक्षक हैं और रिटायरमेंट कई का तो रिटायरमेंट की उम्र पहुंचने वाला है और उनको आप ज्वाइनिंग लेटर दे करके पूरे बिहार की जनता के समझ ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। अरे वो नियुक्ति पत्र है क्या? वो तो पहले से शिक्षक थे, नियोजित से राज्यकर्मी बने और परीक्षा पास किए भी 10 महीना हो गया, अब बांट रहे हैं। ये पूरी तरीके से दिखावे की राजनीति है। देखिए ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है ये तो सिरे से हाई कोर्ट में खारिज होने जा रही है। दर्जन भर केस फाइल हो चुके हैं और दर्जन भर केस फाइल हो चुके हैं और 2-4-5 केस सोमवार तक में फाइल हो जाएंगे। करीब 1.5 दर्जन केस फाइल हो रहे हैं इस ट्रांसफ़र नीति के खिलाफ। ये ट्रांसफ़र नीति पूरी तरीके से विभेदकारी है और विभेदकारी नहीं बल्कि शोषणकारी है, दमनात्मक है। ये बताइए ना, ये आप कह रहे हैं शिक्षिकाओं को अपने पंचायत से बाहर मत जाइए, ठीक है, और शिक्षकों क्या करें सीधे अनुमंडल से बाहर चले जाइए। और कोई 8 जिले ऐसे जहाँ एक ही अनुमंडल है और अधिकांश जिले जहाँ 2 या 3 अनुमंडल भी हैं वहाँ पे एक अनुमंडल बहुत बड़ा है, 8 प्रखंड का, 10 प्रखंड का है। दूसरा आप दरभंगा देखिए, सहरसा देखिए, भागलपुर देखिए, एक अनुमंडल 8 प्रखंड का है। तो अनुमंडल से बाहर जाने का मतलब है कि लगभग कहिए कि 100 किलोमीटर दूर चले जाना। ये तो नीति टिकेगी नहीं, शिक्षक विरोध करेंगे ही और हाईकोर्ट तो पहुंच गए हैं। अगले सप्ताह किसी भी दिन हियरिंग होगी और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी खारिज हो जाएगी। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी चलने वाली नहीं है। मनमाने ढंग से ये लोग जो पॉलिसी बनाते हैं इस पर हाईकोर्ट ने भी पहले कहा है अगर शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो पहले शिक्षकों का उस पर सुझाव लेना चाहिए, सजेशंस ऑब्जेक्शन लिए जाते, उसका भी ये पालन नहीं करते। तो मनमाने ढंग से विभेदकारी और शोषणात्मक ये नीति है, ये कोर्ट में टिकने नहीं जा रही है, खारिज होगी, अवश्य खारिज होकर के नियोजित शिक्षक गए हैं। मैंने बताया ना, 1 दर्जन जा चुके हैं, आधे दर्जन और जाएंगे। करीब 1.5 दर्जन केस फाइल हो रहे हैं और सारे के सारे चीफ जस्टिस के बेंच में लिस्ट होंगे और चीफ जस्टिस साहब का पहले भी जजमेंट है कि इस तरह का शोषणात्मक, दमनकारी और विभेदकारी नीति नहीं बनानी चाहिए। इसके बावजूद ये बना रहे हैं, पूर्व के नियमों की अवहेलना करके बना रहे हैं। पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षकों को अनुमंडल से बाहर कर दिया जाए। तो जीत सुनिश्चित है, कानूनी ग्राउंड बहुत मजबूत है, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं चलेगी कि इनको इसी बहाने राजकर्मी से और कुछ दिन लटका के रखा जाए, राजकर्मी लटका के रखा जाए। पर केस फाइल हो चुके हैं और दर्जन भर केस फाइल हो चुके हैं और 2-4-5 केस सोमवार तक में फाइल हो जाएंगे। करीब 1.5 दर्जन केस फाइल हो रहे हैं इस ट्रांसफ़र नीति के खिलाफ। ये ट्रांसफ़र नीति पूरी तरीके से विभेदकारी है और विभेदकारी नहीं बल्कि शोषणकारी है, दमनात्मक है। ये बताइए ना, ये आप कह रहे हैं शिक्षिकाओं को अपने पंचायत से बाहर मत जाइए, ठीक है, और शिक्षकों क्या करें सीधे अनुमंडल से बाहर चले जाइए। और कोई 8 जिले ऐसे जहाँ एक ही अनुमंडल है और अधिकांश जिले जहाँ 2 या 3 अनुमंडल भी हैं वहाँ पे एक अनुमंडल बहुत बड़ा है, 8 प्रखंड का, 10 प्रखंड का है। दूसरा आप दरभंगा देखिए, सहरसा देखिए, भागलपुर देखिए, एक अनुमंडल 8 प्रखंड का है। तो अनुमंडल से बाहर जाने का मतलब है कि लगभग कहिए कि 100 किलोमीटर दूर चले जाना। ये तो नीति टिकेगी नहीं, शिक्षक विरोध करेंगे ही और हाईकोर्ट तो पहुंच गए हैं। अगले सप्ताह किसी भी दिन हियरिंग होगी और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी खारिज हो जाएगी। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी चलने वाली नहीं है। मनमाने ढंग से ये लोग जो पॉलिसी बनाते हैं इस पर हाईकोर्ट ने भी पहले कहा है अगर शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो पहले शिक्षकों का उस पर सुझाव लेना चाहिए।